2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट फ्लोरिडा की जानब टेक ऑफ करती है। लेकिन यही फ़्लाइट वो 37 साल तक हवा में मौजूद रहने के बाद बिलाखिर 21 मई 1992 को वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर वो लैंड कर जाती है। क्या एक प्लेन 37 साल बाद लैंड कर सकता है? इस फ्लाइट का नाम वो 914 था, जबकि इसमें टोटल 57 मुसाफिर हैं वो सफ़र कर रहे थे। जब इसने अपनी उड़ान भरी तो वहाँ की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी और उसका टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री के दरमियान ही था। बेसिकली अपनी उड़ान के ठीक 2 घंटे बाद ही अचानक ये फ़्लाइट है वो रडार से गायब हो जाती है और कम्युनिकेशन वो भी ख़त्म हो जाता है। ना किसी किस्म का कोई लास्ट मैसेज रिसीव होता है और ना ही किसी किस्म की कोई एमरजेंसी कॉल। लेकिन ये प्लेन वो 37 सालों के लिए हवा में ही गायब हो जाता है। 21 मई 1992 को सुबह 9:40 पर अचानक वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक जहाज़ है वो नमूदार होता है, जिसका वेनेजुएला एयर ट्रैफिक को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बेसिकली यहाँ कोई भी फ़्लाइट ने नहीं आना था, लेकिन अचानक ही उनके रडार पर एक फ़्लाइट है वो नमूदार हो जाती है। लेकिन वो इस हवाले से कंफ्यूज ही थे कि अचानक वो पायलट की जानिब से एक पैगाम मसूल होता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन वेनेजुएला एयर ट्रैफिक कंट्रोल जवाब में ये कहती है कि आप वो वेनेजुएला में हैं और ये साल वो 1992 का है, जिससे एक पैनिक सिचुएशन है वो क्रिएट होती। 1955 में उन्होंने उड़ान भरी थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से वो 1992 का कहा जा रहा था। लेकिन इसी पैनिक सिचुएशन में वो बिलाखिर वहां पर लैंड कर जाता है। वेनेजुएला के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, इससे पहले कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करते, उन्हें ये मालूम होता है कि यह बहुत ही ओल्ड टाइप का एयरक्राफ्ट है जो कि आज के दौर में नहीं पाया जाता। लेकिन इससे पहले कि इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट होती, ये प्लेन वो फिर एक दफ़ा गायब हो जाता है। कुछ लोगों के ख्याल में इसको जानबूझकर गायब किया जाता है हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से, ताकि इस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन वो की जा सके। क्या बेसिकली ये प्लान है वो टाइम ट्रैवल करके वो 1955 से 1992 में आया था, या इसके पीछे कोई और मिलिट्री रीजंस शामिल थी? बेसिकली इस स्टोरी को वो सबसे पहले वीकली न्यूज़ है उसने पब्लिश किया, जो कि यूएसए में है, और वो इस हवाले से मशहूर भी हैं कि जिन्होंने सूडो साइंस और फिक्शनल स्टोरीज़ को काफ़ी तक़वियत दी है अपने न्यूज़पेपर्स में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्टोरी सिर्फ फिक्शनल ही है या फिर इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? अगर हम इसके रिकॉर्ड की बात करें तो किसी भी फेडरल एविएशन अथॉरिटी में इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ना ही किसी एयरलाइन डाटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ नेट पर गर्दिश करने वाली एक सूडो साइंस की स्टोरी को वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने पब्लिश किया, जिसके बाद ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है। बहुत से यूट्यूबर और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस स्टोरी को वो कैप्चर करते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल के साथ इसका इल्हाक होने की वजह से ये स्टोरी वो काफ़ी पब्लिकली वायरल हो जाती है और बहुत सारे यूट्यूबर इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इसका कोई भी सोर्स मौजूद नहीं था और ना ही कोई भी सोर्स इसका पेश किया गया किसी भी डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन इसको सूडो साइंस के रिलेशन की वजह से वो काफ़ी तक़वियत मिली और लोगों में ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद ये एक रियल स्टोरी है, हालांकि ये एक टोटल ही फिक्शनल स्टोरी है। अगर आप भी इंटरनेट पर कोई भी मालूमात हासिल करते हैं तो बेसिकली आपको इसका सोर्स का ज़रूर पता होना चाहिए, और ये भी कि इसका सोर्स वो कितना रिलायबल है, उस पर आप इन्हिसार कर सकते हैं या फिर नहीं।